मैं बीटा 24 डिलीवरी बॉय हूँ। ज्यादातर शाम की शिफ्ट करता हूँ। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया। रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का था। एक जर्जर सी बिल्डिंग, ऊपर 3री मंजिल। डोरबेल दबाई। दरवाजा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। सफेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा। चेहरे पर थकान थी लेकिन आवाज में मिठास। बेटा जरा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। मैं खाना टेबल पर रखकर मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। थोड़ा थका था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर और सामने दीवार पर दर्जनों फोटो। उन्होंने थाली खोली, धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कौर के बाद मेरी तरफ देख मुस्कुरा देती। फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज बाहर से खाना नहीं मंगाती। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर। ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी देर चुप रहीं, मुस्कुराईं, मगर इस बार आंखें भीग गईं। बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक कौर और खाया। ये बेटी है, बेंगलुरु में, अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए। बच्चे अगर उड़े नहीं तो माँ बाप ने पाला ही क्या। बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा, हाँ। फोन करते हो रोज? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई कई दिन घर फोन नहीं करता था। थकान, काम, भाग दौड़, हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर लूंगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली। हल्के से बोली, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना खत्म हुआ। उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपए निकालकर मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। वे मुस्कुराई, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हां, आज घर जाकर मां को फोन जरूर करना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की। पहले मां को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, आज अचानक, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा, हाँ मां, बस आपकी आवाज सुननी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर मां बोली, खाना खाया? और मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज मां को फोन करने लगा। और सिर्फ मां को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं रही। किसी घर में दवा जाती है, किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतजार, किसी घर में बस एक आवाज की जरूरत होती है। मैं अब दरवाजा खुलने पर जल्दी नहीं करता। चेहरा देखता हूं, आवाज सुनता हूं, कभी पूछ लेता हूं, और सब ठीक? ज्यादातर लोग बस हां कहते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया। दरवाजा किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गईं। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। हाथ खाली थे, लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा लिफाफा लाकर दिया। तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। हाथ कांपते हुए खोला। अंदर 500 रुपए थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा, अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूं। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं, सम्मान दिया। और हां,
मां को फोन करते रहना, अम्मा। आज भी वो 500 रुपए मेरे बैग की अंदर वाली जेब में रखे हैं, खर्च नहीं किए, क्योंकि उस रात पहली बार समझ आया, हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता। कभी एक मां होती है, कभी एक इंतजार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा, और किसी को बस 2 मिनट साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए।